हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी चैप्टर 4 जिसका नाम है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर, आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूँ, वर्णन करने वाला हूँ। ये पूछा जाता है पहले कि हॉकी का जादूगर जो पाठ की कौन सी विद्या है, ठीक ना। हॉकी का जादूगर पाठ की कौन सी विद्या है, ये याद रखेंगे। हॉकी का जादूगर पाठ जो है एक क्या है, स्मरण है। हॉकी का जादूगर एक क्या है, स्मरण है। स्मरण का मतलब होता है कोई पुरानी चीजों को याद करना, ठीक ना। लेखक जो है ना अपने बचपन के समय को याद करते हैं। और इसके लेखक कौन है, ठीक ना। लेखक कौन है, तो लेखक है मेजर ध्यानचंद। लेखक कौन है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को ही जो ना हॉकी का जादूगर यानी हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। और यही जो ना इसको लिखे भी है हॉकी का जादूगर। इसमें लेखक जो अपने बचपन की बातें याद करते हुए जो कुछ कहते हैं, तो क्या कहते हैं वो हम लोग अब देखेंगे क्या कहते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। तो लेखक कहते हैं जब भी हम खेलने जाते हैं, चाहे कोई भी खेल खेलो, हॉकी खेलो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, कोई भी खेल खेलते हैं तो या कबड्डी खेलो, तो थोड़ा बहुत जो है नोक झोंक धक्का मुक्की हो ही जाता होता है ना। ये क्रिकेट खेलेंगे या फिर जो कबड्डी खेलेंगे तो धक्का मुक्की हो ही जाता है। खेल में तो यह सब चलता ही है। अगर खेल में चलता ही है, कभी इसको चोट लग गया, कभी उसको चोट लग गया, कभी ये गिर गया, कभी वो गिर गया, ऐसे चलता रहता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। लेखक कहते हैं कि जब हम खेला करते थे, जब हम खेलते थे तब भी जो है ये सब चीज चलता रहता था। अब बात है सन 1933 की बात है, ठीक ना। कब की बात है, 1933 ईस्वी की बात। तो बात है 1933 ईस्वी की, ठीक है। तो आप देखो क्या कहा गया है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था, ठीक ना। 1933 में जो है लेखक जो है पंजाब रेजिमेंट एक क्या है, हॉकी का ग्रुप है, ठीक ना। पंजाब रेजिमेंट एक हॉकी का ग्रुप है। उसी ग्रुप से ये लेखक जो है क्या करते थे, तो खेलते थे, ठीक ना। पंजाब रेजिमेंट कर कीजिए। पंजाब रेजिमेंट क्या है, एक जो है ग्रुप है, जैसे अभी देखो हम लोग जो है IPL जो देखते हैं, तो RCB, MI, DC, CSK, ये सब क्या अलग अलग टीम है, ठीक है ना। उसी तरह हॉकी का एक टीम था पंजाब रेजिमेंट, उसी की ओर से लेकर खेलते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हुआ, ठीक ना। तो मुकाबला किसके बीच हुआ, तो मुकाबला हुआ पंजाब रेजिमेंट यानी कि मुकाबला क्या चीज का मुकाबला था, हॉकी का मुकाबला, ठीक ना। तो हॉकी का मुकाबला किसके बीच हुआ, पंजाब रेजिमेंट। हल्ला मत करो, बोल रहे हैं हम। मुकाबला किसके बीच हुआ, पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट जिसकी तरफ से कि लेखक खेलते थे, ठीक ना। लेखक पंजाब रेजिमेंट टीम में ही थे, पंजाब रेजिमेंट। और इसमें तो लेखक थे पंजाब रेजिमेंट में। एक और जो टीम था उस टीम का क्या नाम है, सैम्पर्स एंड माइनर्स। सैम्पर्स अभी 40 से 30 के बाद 40 होते हैं ना। सैम्पर्स एंड माइनर्स ये दोनों टीम के बीच क्या हुआ, मुकाबला हुआ। पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स, सैम्पर्स एंड माइनर्स, ये दोनों के बीच क्या हो गया, मुकाबला हुआ, ठीक ना। किसका मुकाबला, तो हॉकी का मुकाबला। अब देखो, माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते थे। ये जो टीम जो है सैम्पर्स एंड माइनर्स, इस टीम के खिलाड़ी जो है लेखक कौन, मेजर ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश करते थे।
लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जाती थी। वो बार बार जो है लेखक से गेंद छीनने की कोशिश करते थे, प्रयास करते थे, लेकिन जो है ना वो गेंद छीन नहीं पाते थे। उसकी हर कोशिश जो है बेकार चली जाती थी, वो जो गेंद नहीं छीन पाते थे। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। तो जो है ना, जब इससे जो है वो हमारे छीनने का बार बार प्रयास करता था। गेंद कौन सा टीम? तो अगला टीम सेम्पर्स एंड मैनर्स, क्योंकि लेखक पंजाब रेजिमेंट टीम से थे। तो बार बार छीनने का प्रयास किया, जब नहीं छीन पाए गुस्सा में क्या किया, ठीक ना, तो गुस्सा से जो क्या किया, तो एक हॉकी स्टिक मोटकाने का हॉकी दिया पर लेखक के कपार पे खींच, ठीक ना, लेखक के सिर पे जो एक हॉकी स्टिक खींच दिया। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, इसका पूरा घायल हो गया, ठीक ना, सर लगभग फूट गया। मैदान से इसको बाहर कर दिया गया, इलाज के लिए भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। इसको बोला ठीक है मेजर जी, आप जाइए रेस्ट कीजिए, इलाज करवाइए, ठीक ना। लेकिन ये जो है रेस्ट नहीं किया, बल्कि थोड़ा समय के बाद जो पट्टी उट्टी बंधवा कर जो मैदान में फिर आ गया, मैदान में फिर आ गया। 5 मिनट का समय दिए, जल्दी कीजिए। तो पट्टी बंद के फिर से आ गया, ठीक। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, ठीक ना। जो किसको हॉकी स्टिक मारा था उसके पीठ पर क्या किया, ऐसे पीछे जैसे हाथ रखा, ठीक ना, बोला दोस्त तुम चिंता मत करो, इसका बदला हम लेंगे, ठीक ना। बदला ये नहीं कि ये लेखक जो है मार का बदला मार से नहीं लिया, इसको जो है हॉकी स्टिक सिर पे मारा था। चाहता तो ये भी एक वो मारा एक बार इधर 2-3 बार पकड़ खींच सकता था, क्या उससे कम ताकतवर था? नहीं। ये चाहता तो 2-3 हॉकी स्टिक खींच के उसका भी कपार कान फोड़ सकता था, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। ये बोला हम बदला लेंगे, लेकिन मार का बदला मार से नहीं, तुमको हरा कर बदला लेंगे। उसके बाद देखो, मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया, वो पूरा घबरा गया। उसको लगा कि अब हमको मारेगा ये, ठीक ना। जो इसको मारा था वो क्या पूरा घबरा गया, उसको ऐसा लगा अब ये हमको क्या करेगा, अब हमको ये मारेगा। वो पूरा जो ना डर सा गया एकदम। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। हर वक्त वो देखता था मार रहा है, कहीं अब नहीं मार दे, कहीं अब नहीं मार दे, ठीक ना। मतलब कि ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद कहीं भी जाते थे, वो खिलाड़ी जो है जो किसको हॉकी स्टिक मारा था, हमेशा उसी पर ध्यान रखता था। इसे करने गया, किधर गया, ठीक ना, कहीं हॉकी स्टिक मारा। उसको हर वक्त लग रहा था कि लगता अब मारने वाला है, अब मारने वाला है, अब मारने वाला है। तो उसको हमेशा ऐसा लग रहा था कि अब जो हॉकी स्टिक वो मेरे सिर पे मारने वाला है, ठीक ना। तो मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए, ठीक ना। हॉकी मतलब गोल, हॉकी में क्या होता है, गोल। तो लेखक जो खटाखट जो 6 गोल लगा दिया। एक गोल फिर 2 गोल से लगातार, जो किसी को गेंद पकड़ने ही नहीं देता था, एक पर एक ऐसे करके लगातार कितना गोल लगा दिया, 6 गोल लगा दिया। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, ठीक ना। जो खिलाड़ी इसको मारा था हॉकी स्टिक, जिसको बोला था कि हम इसका बदला लेंगे, और वो जो डरा सा रहता था, जब खेल खत्म हो गया और लेखक का टीम जो है ना, लेखक का टीम कौन था, पंजाब रेजिमेंट, ये टीम जीत गया। जीतने के बाद क्या किया गया, उस आदमी का पीठ ऐसे थपथपाया, ठीक ना। अब दोस्त खेल में इतना गुस्सा ठीक नहीं, खेल में इतना गुस्सा ठीक नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया तुमसे। तो बदला कैसे लिया, मार का बदला जीत कर लिया, ठीक ना। मार का बदला कैसे लिया, जीत कर लिया। और एक सीख दिया उसको कि खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, खेल में गुस्सा उस्सा मत करो। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद 2 ही गोल से हराता, ठीक ना। अगर तुम हमको हॉकी नहीं मारता तब भी तुमको हराते, ज्यादा गोल से नहीं हराते। कितना गोल से हराते हैं, केवल 2 गोल से हराते हैं। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन जो अब जो यह हॉकी जो मार जो दिया, ठीक है ना, जिसको गुस्सा चढ़ गया तो लेखक के मन में जो बदले की भावना जो है ना पूरा जो है मतलब कि धड़कने लगी, ठीक ना। अब बदला लेंगे, अब बदला लेंगे। अब बदला के भावना से क्या लगातार जो एक पर एक करके 6 गोल लगा दिया। 6 गोल। कितना गोल लगाया, 6 गोल लगा दिया, 6 गोल से जीत गया। पहले 2 गोल से जीतने वाला था। खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ, वह खिलाड़ी बहुत ही क्या हुआ, शर्मिंदा, मतलब कि पूरा मुंह झुका लिया इसे। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो लेखक कहता है कि तो आप लोग देखे होंगे कि मैंने अपना बदला कैसे लिया, आपको पता चल गया। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी
हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुरा ही हो जाएगा। जो आदमी बुरा करता है, जो आदमी किसी का चोरी करता है, जो आदमी किसी का खून करता है, ठीक ना, जो आदमी किसी को परेशान करता सताता है, वो सोचता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे घर भी चोरी ना हो जाए। हमेशा उसको भी ऐसा लगा रहता है कि हम किसी का बुरा किए हैं, ठीक ना, कहीं मेरे यहाँ भी बुरा नहीं हो जाए। जैसे कि लेखक उसको बोला कि हम बदला लेंगे, तो उसको हर वक्त लग रहा था कि हम उसको मारें, कहीं वो भी हमको नहीं मार दें। तो आज मैं जहाँ भी हूँ, बच्चे वो बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। अब मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। लेखक कहते हैं आज मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ, इतना फेमस हो गया हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे बड़े शहर में जाऊँ, छोटे गांव में जाऊँ, हर जगह ये बड़े बड़े व्यक्ति तो बड़े बड़े व्यक्ति आते हैं, बच्चे भी हमको घेर लेते हैं, ठीक ना। बच्चे बूढ़े सब हमको क्या करते हैं, घेर लेते हैं और पूछते हैं कि आप इतना पॉपुलर कैसे हो, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। अरे कि लेखक का कहना है कि मेरे पास सफलता का ऐसा कोई मंत्र नहीं है। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल की भावना सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। लेखक ने सफलता के 3 मंत्र दिए, ठीक ना। लेखक ने सफलता के कितने मंत्र दिए? 3 मंत्र। सफलता के मंत्र। खेल में सफलता के कितने मंत्र दिए? 3। पहला दिया ये लगन, ठीक ना। दूसरा दिया साधना, लगन साधना। तीसरा दिया खेल की भावना, खेल की भावना। तो क्वेश्चन पूछेगा लेखक ने कि लेखक मेजर ध्यानचंद ने सफलता कितने मंत्र दिए? सफलता के 3 मंत्र दिए। कौन कौन? लगन, साधना और खेल की भावना। इसका लगन मतलब हुआ यदि कोई चीज तुम करते हो, ठीक ना, चाहे पढ़ाई करो, चाहे तुम खेलो, चाहे तुम कोई भी काम करो, अपना बिजनेस करो, उस काम में इतना मग्न होकर लग जाओ, इतना मतलब ध्यान से लग जाओ, ठीक ना, कि तुमको उसके अलावा और भी कोई काम दिखाई नहीं दे। यदि पढ़ाई करता है, पढ़ाई में इतना सच्चे मन से लगन हो जाए कि उसके अलावा और तुमको कोई भी चीज दिखाई दे ही नहीं। साधना, साधना मतलब उसके बारे में सोचो, अधिक से अधिक थिंकिंग करो, ठीक ना, कि हम इसमें और अच्छा कैसे हो सकते हैं। जैसे तुम पढ़ाई में बहुत तेज है तो और कैसे पढ़ सकते हैं, और कैसे तेज हो सकते हैं, ठीक ना। साधना मतलब उसमें पूरा डूब जाए एक तरह का। और यदि खेलते हो तो खेल की भावना, अपने अंदर भावना लाओ, हमेशा जीतने का प्रवृत्ति रखो, ठीक ना। और यदि पढ़ते हो तो पढ़ने की भावना लाओ। ये मंत्र दिया। अब देखो यहाँ पे जन्म कहता है, मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था, ठीक ना। यहाँ पूछता है, अब पूछा तो वो जन्म, इसका जन्म, लेखक का जन्म, देखो जन्म, किसका जन्म? लेखक का। लेखक का जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 1904 ईस्वी में। और जब ये हॉकी खेले थे 1933 में, तभी इसका एज कितना होगा? तो 1933 से 1904 घटा लो, इसका एज तभी होगा तुमको लगभग 29 साल। कितना होगा? 29 साल। यानी 29 वर्ष के एज में ये जो है पंजाब रेजिमेंट के टीम से खेले थे। 29 साल के एज में, जिस टाइम ये मारपीट वाला घटना हुआ था हॉकी मारने वाला, तभी इसका लेखक का एज कितना था? 29 साल था। तो लेखक का जन्म हुआ है 1904 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है? तो प्रयाग में हुआ है, एक साधारण परिवार में। इसका फैमिली, इसका फैमिली जो है बहुत ही नॉर्मल आदमी अथी थे, ठीक ना, मतलब कि ना तो पूरा अमीर थे और ना ही पूरा गरीब थे, मतलब मीडियम फैमिली, मीडियम परिवार के थे। बाद में हम झांसी आकर बस गए। बाद में लेखक कहाँ आ गए? झांसी आ गए, ठीक ना। जन्म हुआ इसका कहाँ पे? प्रयाग में। और बाद में आगे कहाँ आ गए? झांसी आ गए। 16 वर्ष की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। जब लेखक का उम्र 16 साल था, ठीक ना, जब लेखक का एज कितना था? 16 साल था, तो एक रेजिमेंट था, एक टीम था, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट। फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट यानी फर्स्ट ब्राह्मण टीम, एक टीम था, उसमें लेखक क्या हुए? एक सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। मात्र 16 साल में एक सिपाही के रूप में क्या हो गए? भर्ती हो गए। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था। पता कि फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, जिस रेजिमेंट में लेखक की अथी ज्वाइनिंग लिए थे, ठीक ना, क्या चीज में? सिपाही के रूप में। उस रेजिमेंट का हॉकी में बहुत नाम चलता था, ठीक ना। उस रेजिमेंट का हॉकी में क्या चलता था? बहुत नाम चलता था, ठीक। हॉकी में मतलब वो बहुत विख्यात था वो रेजिमेंट। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, ठीक ना। लेकिन लेखक का उस टाइम खेल में जो है कोई रुचि नहीं था। लेकिन लेखक का खेल में जिस टाइम ये भर्ती हुआ था, 16 साल का जब एज था, खेल में से कोई रुचि नहीं था। खेल में बिल्कुल उसको मन नहीं लगता था, खेल में इसको बिल्कुल मन नहीं लगता था।
हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। मतलब आज जिस जहाँ ये रहते थे ठीक ना, छावनी मतलब कि वही वहाँ पे जो है हॉस्टल वगैरह में, तो हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। जिसको जब मन हुआ तब खेलने चल देता था। सुबह मन हुआ सुबह ही चल जाओ, शाम में मन हुआ शाम में चल जाओ, रात में मन हुआ रात में जाओ, दोपहर में मन हुआ दोपहर में जाओ, कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते थे। और सभी सैनिक सिपाही जब मन हुआ मैदान में पहुंचे और खेलना स्टार्ट। उस समय मैं एक नवसिखिया खिलाड़ी था। नवसिखिया मतलब कि इसको जो है कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब हॉकी का जो है जीरो चीज भी इसको नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि इसको खेल में दिलचस्पी था नहीं। दिलचस्पी मतलब होता हुआ रुचि, दिलचस्पी मतलब रुचि, रुचि यानी इंटरेस्ट। लेखक को खेल में कोई रुचि नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए जो अपने आप को नवसिखिया कहते हैं कि मेरे को, मैं बिल्कुल उस नवसिखिया था, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। धीरे धीरे लेखक खेलते गए, प्रयास करते गए, मेहनत करते गए। और प्रयास के बल पे, मेहनत के बल पे लेखक जो धीरे धीरे खेलना सीख गए और दिन प्रतिदिन इसकी तरक्की होती गई। तरक्की मतलब कि पूरा ये जो जिस भी टीम से खेलते थे उस टीम से जीत जाते थे। उसके बाद जो हर जगह पूरा जो इसका नाम जो पूरा फेमस होने लगा, विख्यात होने लगा। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया, ठीक ना। तो पूछता है कि लेखक को जो है कप्तान कब बनाया गया था, ठीक ना। कप्तान बनाया गया कब, कप्तान बनाया गया, कप्तान कब बनाया गया 1936 ईस्वी में, ठीक ना। 1936 ईस्वी में कब कप्तान बनाया गया इसको लेखक को, 1936 ईस्वी में, ठीक ना। कौन सा ओलंपिक में, तो बर्लिन ओलंपिक में, याद रखेंगे। बर्लिन ओलंपिक में जो है लेखक को जो है हॉकी का कप्तान बनाया गया था, बर्लिन ओलंपिक। बर्लिन ओलंपिक में लेखक को क्या बनाया गया था, हॉकी का कप्तान बनाया गया था। तभी इसका एज कितना होगा, 1904 में जन्म हुआ, 1936 में बनाया गया था, यानी तभी इसका एज होगा 32 साल। कितना साल का था, 32 साल। और जब यहाँ पर पंजाब रेजिमेंट से खेला था तभी इसका एज था 29 साल, ठीक ना। तो कप्तान इसको बना दिया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो हॉकी का जादूगर इसको नाम मिला था बर्लिन ओलंपिक से, ठीक ना। इतना अच्छा ढंग से खेला हॉकी, पूरे टीम में इतना बढ़िया तरीके से खेला कि लोग इसके जो ना हॉकी खेलने के फैन हो गए। लोग इसके हॉकी खेलने के दीवाने हो गए। दीवाने होकर जो इसको लोग कहने लगे हॉकी का जादूगर। लेखक को क्या कहने लगे, हॉकी का जादूगर। तो अभी भी जो ना जीके में क्वेश्चन पूछता है कि हॉकी का जादूगर, यानी हॉकी के जादूगर के नाम से किन्हें जानते हैं, मेजर ध्यानचंद को, ठीक ना। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। और पूछता है कि हॉकी का जादूगर किस ओलंपिक से कहा जाता है, तो बर्लिन ओलंपिक से, ठीक ना। बर्लिन ओलंपिक से, बर्लिन ओलंपिक से ही जो ना मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो हॉकी का जादूगर कब नाम पड़ा 1936 में, किस ओलंपिक से, बर्लिन ओलंपिक से। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था, कि जादूगर करने का मतलब ये नहीं कि सब गोल मतलब हम ही लगाते थे, और सभी टीम में जितना खिलाड़ी था वो सभी लगाता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। लेखक हमेशा सोचता है गेंद को पकड़ूं मैं, ठीक ना, गोल को मतलब कि गेंद को पकड़ूं मैं और जो है पूरा उसको जो है लास्ट तक ले जाएं, जहां पर आप जैसे खींचने पर फाइनल गोल लगेगा वहां किसी अपने दोस्त को, किसी साथी को, किसी और मेरे टीम के खिलाड़ी को दे दें ताकि उसका नाम हो जाए कि गोल उसने लगाया। पूरा मेहनत किया हम, और लेखक जो है पूरा मेहनत के बदले अपने आप पे कभी भी जो ना नाम कमाना नहीं चाहते हैं। इसका ये आशा रहता है कि मैं गोल को पूरा जो है अंत तक ले जाऊं, ठीक ना। जब गोल अब खींचेंगे तो लग जाएगा गोल, अब किसी साथी को दे देंगे अब तुम मार दो ताकि तुम्हारा अपना नाम हो जाएगा, गोल तुमने लगाया है। ऐसा इसका सोच है। अपनी इसी खेल भावना कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। इसी भावना कारण जो है कि सब कुछ करते थे ये, मेहनत करते थे ये, लेकिन जो है श्रेय किसी मतलब से किसी दूसरे को जो है नाम कमाने का मौका देते थे, ठीक ना। तो इसी भावना को लेकर जो है इसे तो पूरा देश ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में इसका नाम होने लगा। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण पदक का मतलब होता है गोल्ड मेडल, ठीक ना। गोल्ड मेडल पूछेगा, गोल्ड मेडल जो है किस ओलंपिक से मिला, ठीक ना, तो बर्लिन ओलंपिक से, ठीक। गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, हिंदी बोलते स्वर्ण
पदक पदक, इंग्लिश में गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल इसको जो है रेखा को किस ओलंपिक में मिला? तो बर्लिन ओलंपिक में मिला। किस ओलंपिक में? बर्लिन ओलंपिक में। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। लेखक जब भी खेलते हैं तो ये हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि यदि मैं हार गया तो ये केवल मेरी हार नहीं होगी, यदि ये फिर मैं जीत गया तो ये केवल मेरी जीत नहीं होगी बल्कि पूरा देश का जीत होगा, बल्कि पूरा हार का जीत होगा, ठीक ना। क्रिकेट भी कोई खेलता है तो वो हमेशा ये सोच के खेलता है कि हमारे जीतने से पूरा देश जीत सकता है, हमारे हारने से पूरा देश हार सकता है। केवल हम नहीं हारेंगे बल्कि पूरा देश हारेगा। जैसे देखो उस दिन जो इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया, तो आज क्या करा? पूरा देश जीता, पूरा देश खुशी मना रहा है ना, हाँ। कि पूरा देश जीता, पूरा भारत जीता है, ठीक ना। और खिलाड़ी तो खुशी मनाइए रहा जो जीता है। इसी के साथ जो ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। सर खबर तो बैठा रहता है।